दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं। मैं हिमांशु और मेरे साथ है हमारी आज की खास एक्सपर्ट शगुन। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मुझे भी यहाँ पर बुलाने के लिए। एक्चुअली हम दोनों आज सुबह का मैच देख रहे थे जी। और क्या क्या उलटफेर हो रहे हैं इस बार के T20 वर्ल्ड कप में, और आज एक और उलटफेर होने वाला था। तो शगुन, कैसा लग रहा है वर्ल्ड कप इस बार? इस बार वर्ल्ड कप में कुछ अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। जो छोटी टीम्स हैं वो बहुत हैरान कर रही हैं कि उनका जो प्रदर्शन है एक अलग लेवल पे देखने को मिल रहा है। इसकी जो रिसेंट एग्जांपल है ना, आज सुबह जो मुकाबला हुआ है नेपाल और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, भाई क्या मुकाबला था। आप यकीन मानोगे, सिर्फ 1 रन से वो मुकाबला नेपाल हारा है दक्षिण अफ्रीका से। एक लो स्कोरिंग मुकाबला था और आखिर में अगर वो रन आउट ना होता नेपाल का तो मैच टाई हो जाता, नेपाल जीत भी सकता था। बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नेपाल टीम की तरफ से। अच्छा शगुन, एशिया में अभी जो टीमें खेल रही हैं एशिया की जो वर्ल्ड कप में, एक है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अब नेपाल। और पाकिस्तान की टीम इस टाइम सबसे बुरी परफॉर्मेंस है। अक्सर हिमांशु, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी कि पाकिस्तान को हम जब भी खेलते हुए देखते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो T20 कोई भी मैच हो, पाकिस्तान का इतना बुरा हाल क्यों होता है? ये मुझे लगता है शगुन, ये ना कहीं उनकी अंदर की पॉलिटिक्स है। हम कहते हैं कि हमारे देश में पॉलिटिक्स बहुत बुरी है, बहुत अच्छी है, बट पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है पॉलिटिक्स में। आप ये देखिए कि नेपाल की टीम जो एक नई नवेली टीम है, नेपाल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास इतना पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर स्टेडियम्स भी नहीं है। वहाँ पर अगर आप देखो ना शगुन के, अगर हम कहें कि नेपाल में कोई इंटरनेशनल मैच हो तो वहाँ पर उनका स्टेडियम नहीं है। वो एक उन्होंने अपना टाइम पास स्टेडियम बनाया है और वहाँ पर वो मैचेस खेलते हैं। सो नेपाल जैसी टीम जो इतनी टफ फाइट दे रही है इस टाइम, और पाकिस्तान का प्रदर्शन काफ़ी धीमा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके देश में पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान वो टीम जो T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 50-50 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। पिछला जो वर्ल्ड कप था पाकिस्तान उसमें फाइनल में गया था, उससे पहले सेमीफाइनल में गया था, और अब ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया पाकिस्तान। पर कभी जीत उनको नहीं मिली है। अक्सर हम पाकिस्तान में इस बार जीत मिली नहीं उनको। इस बार तो पहला मैच वो यूएसए से हार गए। और मैं यूएसए टीम के लिए इतना खुश हूँ कि भाई वो टीम जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है उसने सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई है। और हुई क्यों है? उसका रीजन पाकिस्तान खुद है। पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट तो चलो हारा, भारत एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और पाकिस्तान यूएसए के अगेंस्ट हार गया। कहीं ना कहीं उनकी टीम में पॉलिटिक्स है, टसलबाजी है। बाबर आजम पहले कप्तान थे, फिर बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, फिर शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने, फिर शाहीन शाह अफरीदी कामयाब नहीं हुए, 1-2 सीरीज के बाद बाबर आजम को फिर कप्तान बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात ना, उनके जो प्लेयर्स हैं इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, जिन प्लेयर्स ने पिछले कुछ टाइम में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला ही नहीं। मोहम्मद आमिर रिटायर थे, 3-4 साल क्रिकेट से बाहर थे। 27-28 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और उन्होंने कहा था मैं अब पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं लीग्स खेलूंगा, जो लीग्स होती है ना बाहर। क्योंकि देखो, मानो या ना मानो, पाकिस्तान पैसे की कमी तो है। तो उनके प्लेयर्स मैच फिक्सिंग में ज्यादा क्यों फंसते थे? पैसा नहीं था। और वो अब कह रहे थे कि हम देश की क्रिकेट खेलने के बजाय हम लीग्स खेलते हैं जहाँ पर पैसे ज़्यादा हों। तो मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम इसीलिए बाहर गए थे। और अब उनको आपने वर्ल्ड कप से 2-3 महीने पहले बुला लिया कि यार नहीं, आप वापस आएँ, आप वर्ल्ड कप खेलें। और जो आप, जैसे हमारे IPL होता है वैसे पाकिस्तान में PSL होता है। हम IPL से अपनी टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, IPL से नया टैलेंट लेकर आ रहे हैं, और PSL अगर आप करवा रहे हैं, आप उसमें से कोई अच्छे प्लेयर्स चूज ही नहीं कर रहे। आप फिर रोध हो के वही बाबर आजम आपका कप्तान है, रिजवान, ये वनडे प्लेयर ठीक है, बट T20 में बाबर आजम वो कामयाब नहीं हो पा रहे, और इतनी पॉलिटिक्स है उसमें। आप ये देखिए कि वसीम अकरम, वकार यूनिस, ऐसे प्लेयर्स कमेंट्री कर रहे हैं। आपके इतने बड़े बड़े धुरंधर जो लेजेंड्स हैं, जिन्हें हम भी देखते हैं, भाई यार वसीम अकरम, वकार यूनिस, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर बैठे हैं, तो आपका कोचिंग स्टाफ कौन है? आप ये देखिए कि गैरी क्रिस्टन, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जितवाया था 2011 में, भारत के वो कोच थे। बिल्कुल। वो पाकिस्तान के कोच हैं। और जब उन्हें पाकिस्तान का कोच अपॉइंट किया गया था, तब वो भारत में एक टीम के IPL के कोच थे। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो पाकिस्तान नहीं गए उनको ट्रेनिंग देने। वो कहते भाई पहले मैं अपना IPL खत्म कर लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बिल्कुल, है ना। सो ये एक दबदबा भारत का है या उधर पॉलिटिक्स है, क्या है? तो ये पाकिस्तान को सोचना होगा।
हमारा जो मुल्क है ना, भारत और जी, पाकिस्तान, ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पर क्रिकेट एक धर्म की तरह है। जी। लोग बहुत सेंटिमेंट्स है लोगों के। हारते हैं तो जैसे आप बात कर रहे थे, टीवी टूटते हैं, फ्रिज टूटते हैं, बिल्कुल टूटते दिखाई देते हैं, है ना। सो लोग रोने लग पड़ते हैं अगर टीम हारती है। सो इसलिए लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप हार जाओ, बस पाकिस्तान से ना हारो। बिल्कुल। और पाकिस्तान वाले कहते हैं वर्ल्ड कप हार जाओ, भारत से ना हारो। और हमारा वर्ल्ड कप उसी दिन खत्म हो जाता है जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम की हम यही बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स बहुत है उनमें। और नेपाल टीम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शगुन, नेपाल टीम एशिया की एक उभरती हुई टीम है। बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि एक तो प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा है, दूसरा उनके जो 11 प्लेयर्स आज मैच में खेले हैं ना, आज सुबह के मैच में, उनमें से 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी एज 30 साल से कम है। बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उनका फ्यूचर कितना स्ट्रांग है। नहीं तो जो एसोसिएट नेशंस होते हैं ना, जो ये छोटी टीमें होती हैं जिन्हें हम छोटी टीम मांगते हैं, इनका क्या होता है कि इनके ये पार्ट टाइमर्स होते हैं। कोई 32 साल एज होती है, किसी की 35 होती है, ये इधर उधर से इकट्ठे करके ना क्रिकेट खेलते हैं। बट नेपाल ने अपने क्रिकेट को सीरियसली लिया है। और नेपाल के कोई प्लेयर 21 साल का है, कोई 23 का है, कोई 26 का है। अगर भारत जैसे देश को चाहिए शगुन कि भारत के पास इतना पैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप करे, और ऐसी जो छोटी टीमें हम कह रहे हैं ना, जिन्हें हम छोटी टीमें कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी टीमें बन सकती हैं आने वाले टाइम में। आप इन पर पैसा लगाइए, आप इनको बड़ी टीमों के साथ मैच करवाइए। बांग्लादेश हमारे पास एग्जांपल है। आज से कुछ टाइम पहले बांग्लादेश काफी वीक टीम मानी जाती थी और बांग्लादेश ने ग्रो किया है। उनके देश में क्रेज है, उनका थोड़ा सा उनको टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिला है। उनकी जो सीरीज थी वो बड़ी टीमों के साथ करवाई गई, वो अब निखरती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, बांग्लादेश सुपर 8 में पहुंच गई है, तकरीबन पहुंच चुकी है। सो ये एक रीजन है कि आप इन छोटी टीमों के जो मैचेस हैं वो बड़ी टीमों के साथ करवाएं, जिसके कारण ये टीमें भी आगे आएंगी, ऊपर आएंगी। और फील बैड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जब टूर्नामेंट से बाहर होता है थोड़ा सा मजा किरकिरा हो जाता है। ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को अच्छा डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। डिसीजन वही बात आ गई ना शगुन, कि अगर आपके हेड ऑफिस में ही कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप जहाँ से टीमें सिलेक्ट होनी है अगर वही स्टेबल नहीं है, तो निचले लेवल पर काम फिर अच्छे तरीके से होता नहीं। ये पॉलिटिक्स है और कहीं ना कहीं पैसे की कमी है, फंड्स की कमी है, बहुत कुछ है। कि अब वेस्ट इंडीज की टीम है, वेस्ट इंडीज की टीम किसी टाइम में ना उनका रूप था वर्ल्ड क्रिकेट में, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जब क्रिकेट कमर्शियलाइज हुआ, वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई क्योंकि वेस्ट इंडीज देश नहीं है, वेस्ट इंडीज एक क्रिकेटिंग बोर्ड है। छोटे छोटे देश हैं अमेरिका के साथ, सेंट लूसिया, पोर्ट ऑफ स्पेन, बारबाडोस, जो मिलकर एक क्रिकेट बोर्ड के अंदर खेलते हैं। और वो टीम अब कामयाब क्यों नहीं इतनी हो पा रही बड़े फॉर्मेट में, क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास भी। तो जिस देश में जिस क्रिकेटिंग बोर्ड के पास पैसा है वो आज की डेट में कामयाब हो रहे हैं। हाँ, बट छोटे फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज बड़ी टफ टीम है। सो ये ओवरऑल अभी तक का जो वर्ल्ड कप हो रहा है, मैं आपको फिर बता दूं, आज सुबह जो मुकाबला था, नेपाल दक्षिण अफ्रीका से हारा सिर्फ 1 रन से। और मुझे बहुत खुशी है कि नेपाल ने बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो किया है। एक मुकाबला भी उनका बारिश के कारण रद्द हो गया था, नहीं तो नेपाल अगले राउंड में वो भी जा सकते थे। और उससे भी बड़ी बात है शगुन, हाँ, पाकिस्तान की बात आप कर रहे थे कि पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है, और जो हमारे आसपास के जो मुल्क हैं वो क्रिकेट में ग्रो कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान देखो, अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान किस लेवल पर पहुंच चुका है, सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुका है, न्यूजीलैंड की टीम बाहर हो चुकी है। ये नहीं कि अफगानिस्तान के पास बहुत पैसा है, शायद पाकिस्तान से कम ही होगा, बिल्कुल उनमें जज्बा है, या जज्बा या पैसा, ये चीजें आपको आगे लेके जाती है। और सबसे बड़ी बात जज्बा। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि आगे जाना है जिंदगी में तो जज्बा होना बहुत जरूरी है। भारत की बात करें, भारत की बात करने से पहले मैं जो रन्स की बात कर लेते हैं कि रन्स बहुत ज्यादा कम बन रहे हैं इस पर। बड़े मैच देखती है, अकेला मैच देखा लगता है। बिल्कुल देखना पड़ेगा। रन्स ऐसे है शगुन के 2 फैक्टर है जी। एक तो जहां पर कम रन्स बन रहे थे वो न्यूयॉर्क का एक टेम्परेरी स्टेडियम था, जिसे अब डिमोलिश वो होना शुरू हो चुका है। वो टेम्परेरी स्टेडियम बनाया था और वहाँ पर क्या था कि वो 100 दिनों में स्टेडियम बनाया था जी। और वहाँ पर ड्रॉप इन पिच थी। ड्रॉप इन पिच का मतलब होता है कि आपने पिच कहीं और तैयार की थी ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड से, और वहाँ पर बनकर पिच आई तो यहाँ पर ड्रॉप इन की। और जो ड्रॉप इन पिच जब आती है ना जी, उससे क्या होता है शगुन के उसको सेट होने में भी कम से कम 100-150 दिन लगते हैं, इतने दिन लगते हैं। और जब वो
पिच रेडी हुई तो पिच वहां पर मैचेस हुए नहीं, एकदम से इंटरनेशनल मैचेस होने शुरू हो चुके थे, तो इसलिए अभी तक पिच वो सेटल नहीं थी। तो ये मेन रीजन था कि रन्स कम बन रहे थे। बट अब जब अगला राउंड आएगा, सुपर 8 का राउंड आएगा ना, अब मैचेस होंगे बारबाडोस में, सेंट लूसिया में, वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटिंग बोर्ड के अंदर जो स्टेडियम्स आते हैं, अब वहां पर हमें बड़े बड़े रन्स देखने को मिलेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 में पहुंच चुकी है और भारत का पहला मुकाबला होगा, जो मुझे लग रहा है भारत का सबसे टफ मुकाबला होगा ना शगुन, अफगानिस्तान के साथ होगा 20 तारीख को। ठीक है, उसके बाद भारत का दूसरा मुकाबला या बांग्लादेश के साथ होगा या नीदरलैंड्स के साथ होगा, इन दोनों में से एक टीम सुपर 8 में आएगी। और भारत का तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इन तीनों में से सबसे टफ मुकाबला होगा भारत का अफगानिस्तान के साथ 20 तारीख को। और हो सकता है कि उस मैच में हमें अच्छे रन्स देखने को मिलें। बिल्कुल मिल आपको क्या लगता है कि भारत जीतेगा इस बार वर्ल्ड कप? दर्शकों की अगर बात करें तो उनमें भी बहुत खुशी है कि सुपर 8 की, जैसे आपने बात की कि भारत उसमें पहुंच चुका है और एक अलग लेवल की खुशी दर्शकों में देखने को मिल रही है। भारत वर्ल्ड कप क्या लगता है? उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारत कहीं ना कहीं अच्छे, हाँ हमें फीलिंग आ रही है कि भारत कहीं ना कहीं इस बार अच्छे स्कोर के साथ। ऐसा तो नहीं कि हर बार की तरह सारे जीतेंगे और फाइनल सेमीफाइनल हार गए, कैसे? ऐसा डर तो नहीं लग रहा है? पर मुझे लग रहा है कि इस बार अंदर से फीलिंग है कि इस बार भारत को जीतना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया कि एक जीत इंडिया ने नहीं देखी है। भारत बड़े बड़े टूर्नामेंट में ट्रॉफी बिल्कुल नहीं आई है, भारत के पास ट्रॉफी नहीं है, तो इस बार भारत के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है कि फाइनल का प्रेशर जो हर बार होता है। खैर, हम पॉजिटिव रहते हैं और आपको एक बार फिर बता दूं, अब तकरीबन पिक्चर क्लियर हो चुकी है। सुपर 8 की टीमें हमारे पास क्लियर आ चुकी हैं, बस एक दो टीमों का अनाउंसमेंट होना बाकी है। या ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप से स्कॉटलैंड आएगी या इंग्लैंड आएगी दूसरी टीम, और इधर बांग्लादेश या नीदरलैंड में से एक टीम होगी। ये 2 टीमों का इंतजार है, बाकी 6 टीमें डिसाइड हो चुकी है। बिल्कुल, दीजिए फिलहाल हमें इजाजत, और आपको मैचेस की ताजा अपडेट्स के लिए हम यहाँ पर मिलते रहेंगे दैनिक सवेरा टीवी पर। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।